एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे विकसित हों या कैसे उसका विकास अपने लिए करते रहें, कृपया समझाइए। तो इसमें 4-5 बातें अपने को ख्याल में लेनी है कि हम अपनी विचार श्रृंखला को चेक करें कि हमारी विचार श्रृंखला किस तरफ जा रही है। कैसे हम किस क्योंकि आप चलते हैं, जिधर विचार जाता है आप उधर से चलते हैं। आपको विचार आया कि मुझे काम करना है, फिर आपको विचार आता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आप करते हो, ठीक है ना? फिर आपको विचार आता है कि मुझे ये मूवी देखनी है, फिर आपको विचार आता है कि मुझे ये काम करना है। ऐसे विचार श्रृंखला से आप जीवन पूरा जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी विचार श्रृंखला को चेक करना होगा कि क्या आपकी विचारधारा आध्यात्मिक है? क्या आप अध्यात्म की तरफ रुचि रखते हैं? तो फिर अपन उसमें आगे कार्य कर सकते हैं, है ना? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की रहती हैं कि जैसे गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे, तो फिर उसी श्रृंखला या उसी सर्च के संबंधित सारी पोस्ट, सारा चीज़ आपको दिखाता जाता है। तो ऐसे ही विचार श्रृंखला भी काम करती है। जैसे गूगल छोटा सा गूगल वो चीज़ समझ सकता है कि आपको क्या दिखाना है। तो ये अस्तित्व, ये मान के चलो कि एक बड़ा गूगल है। ये एग्जिस्टेंस जो है बहुत बड़ा गूगल है, उसमें जो आप डालोगे वो आपको दिखाना चालू कर देगा। वैसी-वैसी धाराएँ, वैसी-वैसी चीज़ें दिखाना चालू कर देगा, वैसे-वैसे व्यक्ति आपके जीवन में आते जाएँगे, वैसे-वैसे काम आपके जीवन में आते जाएँगे कि ऑटोमेटिक आपकी विचारधारा वैसे बनती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या आप पेंटर बनना चाहते हैं, तो वैसे-वैसे लोग आपके जीवन में आते जाएँगे जो पेंटिंग से संबंधित कार्य करते हैं या पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं या पेंटिंग से संबंधित किताबें आपको दिखना शुरू हो जाएँगी। आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही एग्जिस्टेंस को हमको बताना है कि हमें क्या करना है। एक बार आपने उसको बता दिया कि हमें क्या करना है, तो फिर एग्जिस्टेंस से हमको सजेशन मिलना चालू हो जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है। फिर ऐसे-ऐसे लोग आपके जीवन में आते जाएँगे। तो सबसे पहले तो यदि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपनी विचार श्रृंखला को चेक करना है। सबसे पहला काम यही करना है और धीरे-धीरे विचार श्रृंखला को अध्यात्म की तरफ बढ़ाते जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। आप देखिए कि हर महीने आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो आप अपने रीडिंग हैबिट के लिए। कितनी अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे साहित्यकारों को आप पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे लेखकों को आप पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे फिलोसोफरों को आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे साल में कम से कम 12 किताबें आप कंप्लीट कीजिए। कोई भी जो आपकी पसंद हो। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किताबें पढ़नी है। तो धीरे-धीरे अब जब किताबें आप साल में 12, अब तो बहुत सारे किताबें अब पढ़ने की बात भी नहीं रही, अब तो आप किताब सुन भी सकते हैं, है ना? तो सुन लें, कभी कार चला रहे हैं, कभी घर पे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो किताब सुनने का भी आप काम कर सकते हैं। तो साल में 12-14 किताबें आप पढ़ें या सुनें, उसमें खर्च करें, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना? दूसरी बात आप देखें कि आपकी ईटिंग हैबिट कि क्या-क्या आप खा रहे हैं अपने जीवन में। क्या आपको ज़रूरी है खाना और क्या आप खा रहे हैं? ये आप देखिए, तो उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। साल में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने फूडिंग में शामिल कीजिए। कुछ जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी हैं, तो वो साल में वो कुछ 10-5 चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ऐसे आपकी ईटिंग हैबिट बढ़िया हो जाएगी। पहले आपने रीड हैबिट बढ़िया कर ली, दूसरा आपने ईटिंग हैबिट बढ़िया कर ली। तीसरा, चौथा आप देखिए कि प्रकृति प्रेम आपको कितना है। आप पशुओं के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप पेड़-पौधों के लिए कितना काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। नहीं कर सकते कुछ तो किसी संस्था से जुड़ जाइए, नहीं संस्था से जुड़ सकते तो किसी को, जो संस्था काम कर रही है उसको डोनेट कर दीजिए। तो डोनेट वाला काम मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि मतलब वो आखिरी काम है। यदि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तब फिर वो जो कोई संस्था काम कर रही है तब उसको दे दीजिए। अदरवाइज़ तो खुद कीजिए। कभी किसी को पौधे, आप 10-20 पौधे आप ले लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आप बाँट दीजिए। तो वो पौधे बड़े होंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा आप करना चाहते हैं,
तो किसी गरीब बच्चे की आप पढ़ाई लिखाई का खर्चा अपनी जिम्मेवारी ले लीजिए। तो ऐसे मतलब आप जो है आपकी शेयरिंग, आपकी एनर्जी शेयरिंग होती है। ऐसे आप आध्यात्मिक तल पे विकसित होते जाएंगे, फिर आपकी एनर्जी जो है पूरे ब्रह्मांड में शेयर हो जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते 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 आप ब्रह्म ही हो जाएंगे। ठीक है ना? ये ब्रह्म ही हो जाना ही आध्यात्मिक होना है। लेकिन इसके लिए आपको समय दीजिए। आप उसमें देखिए कि हर महीने आप कितने घंटे आप ध्यान कर रहे हैं। हर महीने आप 2-3 महीने में कहाँ-कहाँ आप शिविर गए। एक डायरी बनाइए। ये सब बातें जो बोल रहा हूँ उसमें लिखिए, नोट कीजिए, उसको फ़ॉलो अप कीजिए। उस फिर कोई किताब आप पढ़े हैं, तो उस किताब में क्या समझ में आया वो उस डायरी में लिखिए। है ना? ये 1 डेढ़ घंटे का काम का डेली का है आपका। 1 डेढ़ घंटे का काम आप डेली कीजिए बढ़िया, और आप देखेंगे कि 12 महीने में आप बहुत विकसित हो गए। फिर आप देखेंगे 3 साल में आप बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। फिर आप देखेंगे 8-10 साल में आप ब्रह्म के करीब पहुँच गए। करीब-करीब आपको महसूस होगा कि ये पूरी जगत जो है चेतना से भरा हुआ है। ये पूरा जगत जो है आपको चैतन्य मालूम पड़ेगा। पूरा जगत जब चैतन्य मालूम पड़ेगा, तो आप भी चैतन्य हैं। उस जगत के आप भी हिस्से हैं। ठीक है ना?